थोड़ी बात में दिन सूझ नहीं रहा है, अंदर चीज हो गई। थोड़ी में पटसन या जूट उद्योग, जूट उद्योग। देखो सूती वस्त्र उद्योग के बाद में भारत के लिए अगर कोई दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है तो वो कौन सा है? पटसन उद्योग। तो हम कहेंगे सूती वस्त्र उद्योग के उपरांत, सूती वस्त्र उद्योग के उपरांत दूसरा मुख्य वस्त्र उत्पादक उद्योग, उत्पादक उद्योग। इसी में अगर हम उत्पादन की बात करें तो भारत विश्व में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान है। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान। लेकिन जूट से निर्मित उत्पाद जो है उसके निर्यात में कौन सा है? दूसरा। जूट है, जूट उत्पाद निर्यात में बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान। अब हम बात करें इसका प्रथम उद्योग तो जूट उत्पादन से निर्मित उत्पादों के निर्माण हेतु प्रथम उद्योग जो है ये 1859 में रिसरा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। रिसरा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। भारत में लगभग 70-78 के आसपास परसेंट जूट की मिल है, उनमें से 80% पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जूट का उत्पादन ज्यादा हो रहा है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में हो रहा है। और पश्चिम बंगाल से जूट क्या है? बांग्लादेश। और जो जितना पश्चिम बंगाल में हो रहा है लगभग उतना बांग्लादेश का है। अब ये दोनों क्षेत्र बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। जूट उत्पादन से, पटसन उद्योग से बांग्लादेश की 50% महिलाएं बिजनेस करती हैं। तो अगर हम बिजनेस वुमेन के तौर पर देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस वुमेन बांग्लादेश में, तो महिलाओं में 50%। हम ऐसी 34 घूमने इन 3.5 लोग यहाँ पे जो बिजनेस करेंगी उसमें वो चीज आती नहीं है। 50% महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉय हो, बिजनेस वुमेन हो हिंदुस्तान में, तो ऐसा 50% जो टेक्निकल है जैसे थोड़ा पुराना आ जाए वो मैं अगली समझी फिर अगर स्टार्ट आ जाए या तो मार्केट में खुद तो भाई साहब कहता हूं मैं मार्केट में जाएंगे तुम बार-बार एक दिन लोकेश एकदम मन से एकदम मारे वो याद करके और तेरे को इसको कौन तुम क्या 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 मेरे को कोई बात करना है तो सही है, बहुत मस्त है, लेकिन तुम कैसे काम करो वो बता। देख मैं अगर मैंने कुछ हुआ है मैं नहीं दूंगा ठीक है। और अगर जीवन में स्टेप नहीं होगी लो तो अंदर मन हो जाएगा वो आदमी काट लिया तुम है आ वापस लो हो गया। मतलब 5 मिनट आ जाओ। अब ये पर्सन जो है ना इसका सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है पश्चिम बंगाल कितना 80% और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश जो शेयर 40% है उसका 10% काट हुआ है आंध्र प्रदेश हो रहा है। फिर बाकी का जो ये बचता है वो भारत का वो पूरा 10% लेके बैठा है। अगर हम बात करें कि पर्सन के जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध उत्पादक क्षेत्र तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अगर विनिर्माण की आधार पर देखें मतलब जहां इसके निर्माण की इकाइयां लगाई गई हैं विनिर्माण इकाइयां उसमें भी अगर हम देखें तो कितना 80% कहां पे? पश्चिम बंगाल में। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? आंध्र प्रदेश। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र आंध्र प्रदेश। जो किसी देश की होती है जैसे श्रीलंका उसकी अर्थव्यवस्था जो चाय है विश्व में सबसे बड़ा निर्यात चाय का श्रीलंका है। अब आप उसका उत्पादन करते हैं तो जितना उत्पादन करोगे वो भी कर रहे हैं। हर आदमी पर डे कम से कम 1 टन होगा हिंदुस्तान में। आदमी तो भाई है निश्चित है, तो वो तो नाम को 5% लोग होंगे जो चाय की लोग भी होंगे मतलब जितना उत्पादन कर रहे हैं उतना ही हम उपभोग कर रहे हैं। तो भारत विश्व में चाय का उत्पादक भी है उपभोग भी है, दोनों नंबर 1 है। लेकिन निर्यात में नंबर 1 है श्रीलंका। वैसे ही हमारे यहाँ पे जूट का पर्सन जितना उत्पादन कर रहा है उतना उपभोग भी कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश जितना उत्पादन कर रहा है उतना निर्यात कर रहा है। वो पर्सन जूट पहनता कम है निर्यात ज्यादा कर रहा है। वो पॉलिश बनेगा नायलॉन बनेगा लीलन नहीं बनेगा। हम वो लीलन बनेंगे सूती बनेंगे खादी बनेंगे कपड़े बनेंगे हमारे उपभोग में क्या होता है इतनी हम नंबर पे दूसरे नंबर पे नोट कर लेना। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब जूट में भी एक पर्टिकुलर किस्म है इसकी जिसे कहा जाता है सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर जूट कहा जाता है इसको। सुनहरा रेशा जूट यहां कहें गोल्डन फाइबर के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत का प्रथम स्थान इसमें गोल्डन फाइबर में सुनहरा रेशे के उत्पादन में। फिर इसका भी बाजार नियंत्रण कीमतों का निर्धारण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए एक संस्था बनाई जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय जूट निगम। ये भारत सरकार की जूट या पटसन उत्पादन उसका वितरण उसकी बाजार कीमतें उसकी गुणवत्ता का निर्धारण करने वाली संस्थान है जिसका गठन किया गया था 1971 में। राष्ट्रीय जूट निगम 1971 इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है जूट की बाजार कीमतों का निर्धारण करना। इसको काट बोले फिर लिखना इसका मुख्य कार्य जूट की बाजार कीमतों का इस संस्था का मुख्य कार्य जूट की बाजार कीमतों का निर्धारण करना एवं उसकी गुणवत्ता की जांच करना। अब इसी से संबंधित अंतरराष्ट्रीय जूट संस्थान जो है उसका मुख्यालय ढाका में है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो बेस्ट क्वालिटी का जूट है उसकी अधिकता बांग्लादेश में ज्यादा होती है। तो जो हम गोल्डन फाइबर की बात कर रहे हैं सुनहरे रेशे की बात कर रहे हैं भारत नंबर 1 पे उत्पादन में। इसी के सिमिलर 19 का फर्क है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र उत्पादक बांग्लादेश। तो अंतरराष्ट्रीय जूट संस्थान जिसकी स्थापना की गई थी 1984 में। मुख्यालय कहां इसका? ढाका बांग्लादेश। मुख्यालय ढाका
बांग्लादेश। राष्ट्रीय खेल कौन सा बांग्लादेश का? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी। पहले बता दो, मुद्रा टका लिखना नहीं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी तो गया, बांग्लादेश में बांग्लादेश तो है मूल। पश्चिम बंगाल में गंगा की विधि होगी, और गंगा जाकर मिलेगी इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगी, तो 57 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी 25 बनी हुई है। हुगली नदी का क्षेत्र है वो भारत के लिए, लेकिन मूल क्षेत्र तो ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की होगी तो वही क्षेत्र है। अब जैसे हम बात करें कि विश्व के अंदर गन्ना और चावल इसलिए प्रसिद्ध क्षेत्र, तो विश्व में गन्ना और चावल उत्पादन क्षेत्र पहचाना हुआ है। भारत नदी कौन सी है? वहां पे सिंधु नदी है, क्योंकि उसी साइड में उसकी जीवन रेखा है, उसकी गंगा है वो सिंधु। तो जहां जिस क्षेत्र में जल महत्वपूर्ण है वो उसके लिए क्या होती है? जीवन रेखा होती है। अब है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग आपको कृषि आधारित उद्योगों में देखा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र। कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र। वैसे ही कृषि आधारित दूसरा महत्वपूर्ण बड़ा उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। और भारत में जो चीनी बनाई जाती है वो गन्ने और चुकंदर से बनाई जाती है। भारत में चीनी से बनाते हैं, गन्ने से और चुकंदर से। इसी आधार पर हम कहेंगे कि भारत चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। पहला कौन सा है? चीनी उत्पादन में भारत किसका है? चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? क्यूबा। और भारत में चीनी का कटोरा कौन सा है? चीनी का कटोरा विश्व में कौन सा है? क्यूबा। भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? देखना मेरे को पता नहीं, मैं तुमको बता दूं। हैं? देखना मेरे को नहीं है। भारत में चीनी का कटोरा कौन सा है? देखना कौन सा है? एक बात ठीक है, मेरे को पता नहीं है, याद नहीं है, मतलब बोला गया। अब तो चीनी उत्पादन में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला किसका है? क्यूबा। इसे क्यूबा कहते हैं चीनी का कटोरा। लेकिन अगर गुड़ और खांड सही, ये कई बार लगता है कि चीनी उत्पादन कर रहा है, गुड़ भारत में ज्यादा होगा, खांड सही भारत में ज्यादा होगा, बिल्कुल होता है। लेकिन चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ और खांड सही उत्पादन में प्रथम स्थान है। उत्पादन में प्रथम स्थान इसमें विश्व में नोट कर लेना। भारत का चीनी उद्योग गन्ना व चुकंदर पर निर्भर है। गन्ना एवं चुकंदर पर निर्भर है। प्रथम चीनी मिल 1903 में बेतिया बिहार में स्थापित की गई। बिहार में स्थापित की गई। चीनी उद्योग विकास में सर्वाधिक योगदान सहकारी समिति मिलों की है। कोऑपरेटिव जो सोसाइटी जो है आपकी, उनसे स्थापित जो मिल है, उन्होंने जो उद्योग स्थापित किए हैं, उनका सबसे बड़ा उद्योग है इस चीनी उद्योग से संबंधित। या सहकारिता जो समितियां हैं, इन सहकारी समितियों का भारत में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी उद्योग को विकसित करने में है तो वो उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग है। ना भारत में सर्वाधिक चीनी मिल बता लो। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है। सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है। तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र। लेकिन मिलें कहां है? उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पे बिहार में है। तो चीनी मिल सबसे ज्यादा कहां है? उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पे कहां है? बिहार में। जबकि उत्पादन कौन कर रहा है? महाराष्ट्र। हम यूपी और बिहार के कंपटीशन देखिए, वहां पे इस प्रकार की चीनी मिलें होंगी जो कोऑपरेटिव सिस्टम पे आधारित होंगी, सहकारी समितियों पे आधारित होंगी। जबकि यहां पे कैसा होगा? भारी मशीनरी उद्योग स्थापित होगा इनके पास में। इसे याद देखो, महाराष्ट्र के नेता शरद पवार सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र के 90% शुगर मिल उसी की है। कोई भी सरकार है उसको जरूरत थी। उत्पादन गन्ने का सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार करता है, लेकिन चीनी का उत्पादन कौन कर रहा है? महाराष्ट्र। इसलिए आप कभी भी देखना, शक्कर ज्यादा महंगी होती है, चीनी ज्यादा महंगी होती है, गुड़ ज्यादा महंगा होता है। चीनी ज्यादा महंगी होती है और गुड़ शक्कर है वो अंतर होगा गुड़ में, गुड़ शक्कर में। उसका मुकाबला आप चीनी से अगर करोगे, वो दोनों चीजें आपको सस्ती मिलेंगी, वो आपको महंगी मिलेगी। गुड़ में बहुत जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होती कीमत, चीनी में होती है। 7-8 की चीनी होगी, गुड़ नहीं होता कभी इतना। जब पुराने लोग होते हैं मोस्टली किस पे निर्भर होते हैं? गुड़ या शक्कर पे। गुड़ पे चीनी हड्डियां काटती है, इसका रंग सफेद होता है क्योंकि इसमें हड्डियों का फास्फोरस लगाया जाता है। हमारे जितने भी जीव होते हैं ना, इन सबको ये जो इनके हड्डियां बिल्कुल क्या करते हैं, बहुत हाई टेंपरेचर पे हड्डियों को गलाया जाता है, तो उसका कैल्शियम फास्फोरस होता है, उसको चीनी के ऊपर फैलाया जाता है। आप कभी देखना, गिलास लेना, उस गिलास के अंदर पानी भर लेना, भाई गुड़ का बनने वाला रसों के साथ है, चीनी एकदम थोड़ी धब्बे से सकती है। आप काढ़ा मारा आपको थोड़ा ये शंका वाली बात है ना। लेकिन इसमें भारत में कुल आज अरे मेरे देवता माइक चालू है, अरे फोन में क्या है, इसके स्पीकर को दो पेट्रोल गेट पे लगा बात आवाज आ रही है मेरे को। भारत में कुल शुगर मिलें लगभग 700 है। भारत में कुल शुगर मिलें लगभग 700 है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान तथा चीनी मिल संख्या के आधार पर
आधार पर दूसरा स्थान रखता है। अगर आपको ये पूछ ले कि भारत का प्रसिद्ध चीनी उद्योग किस भौतिक क्षेत्र में है, तो ये भौतिक क्षेत्र कहा जाता है गंगा यमुना दो आब क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? गंगा यमुना यमुना दो आब क्षेत्र, दो आब क्षेत्र। तो भारत का चीनी उद्योग क्षेत्र किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, तो गंगा यमुना दो आब क्षेत्र में स्थित है। अच्छा एक मिनट, सहकारी, इसको इसमें ऐसे करना। सहकारी चीनी मिलें जो है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और मशीनरी चीनी मिलें जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? आधुनिक, वो महाराष्ट्र में। भारी आधुनिक वो सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और दूसरे नंबर पर भारी मशीनरी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अगला है पेट्रो रसायन उद्योग। पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग। इस उद्योग का मुख्य कार्य पेट्रोल परिशोधन उपरांत प्राप्त अपशिष्टों व जीवाश्म शेष का पुनर्योजन करना है। पुनर्योजन करना है, पुनः उपयोग में लेने के लिए क्या करना है? तैयार करना है। इससे मुख्य क्या प्राप्त होता है? इससे मुख्य उत्पाद पॉलीमर व कृत्रिम रेशा प्राप्त किया जाता है। पॉलीमर व कृत्रिम रेशा प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम रेशा प्राप्त किया जाता है। तो पेट्रो रसायन उद्योग से क्या प्राप्त किया जाता है? पॉलीमर या कृत्रिम रेशा जो है वो प्राप्त किया जाता है। अब इसके संचालन के लिए संस्था है सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रो रसायन कॉर्पोरेशन, पेट्रो रसायन कॉर्पोरेशन लिमिटेड संस्था इसके उत्पादन व गुणवत्ता का निर्धारण करता है। एक संस्था है नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह मुंबई का नेफ्था आधारित प्रथम उद्योग है। नेफ्था आधारित प्रथम उद्योग है नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रासायनिक पूछना है, रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए काम में लेते हैं कुछ। थोड़ा सा टाइप होता है, थोड़ा हल्का पहले से क्या होता है पूछना हमसे। फिर है रासायनिक उर्वरक उद्योग। हाँ, उर्वरक उद्योग। अब रासायनिक उर्वरक उद्योग है वो फास्फोरस पर आधारित होगा या नाइट्रोजन पर आधारित होगा? मुख्यतः दो पे आधारित होता है। और इसकी हम बात करें तो भारत के लिए पहला जो रासायनिक उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला सुपर फास्फेट उर्वरक कारखाना, सुपर फास्फेट उर्वरक कारखाना रानीपेट 1906 में स्थापित किया गया। सुपर फास्फेट आधारित भारत का प्रथम इस पे आधारित सुपर फास्फेट पे आधारित भारत का प्रथम। वैसे उर्वरक कारखाना पहले स्थापित किया गया है कलकत्ता में, लेकिन सुपर फास्फेट आधारित भारत का पहला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया रानीपेट में। और ये रानीपेट जगह कहां है? तमिलनाडु। रानीपेट कहां है? तमिलनाडु। जबकि भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहां पे था? कलकत्ता में। सुपर फास्फेट आधारित कहां पे है? रानीपेट में। रानीपेट कहां पड़ता है? तमिलनाडु। नोट कर लीजिए ना कि भारत का पहला उर्वरक कारखाना कलकत्ता में। ये तो है सुपर फास्फेट आधारित। अमोनिया आधारित प्रथम उर्वरक कारखाना 1947 में। जगह है अलवॉय, केरल। कहां पे? केरल, अलवॉय, केरल अलवॉय में। अमोनिया आधारित पहला उर्वरक कारखाना केरल अलवॉय में। सुपर फास्फेट आधारित रानीपेट तमिलनाडु में। पहला उर्वरक कारखाना कलकत्ता में। अब इसका नियंत्रण कौन करता है इन संस्थानों का? वो करता है भारत उर्वरक निगम। 1951 में क्या करता है? उर्वरक उद्योग उत्पादन, उसकी गुणवत्ता और उसकी कीमतों का बाजार आधारित नियंत्रण जो है उसका ये करता है, संचालन करता है। लेकिन अगर एशिया के आधार पे भारत का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक संयंत्र देखा जाए तो कौन सा है? वो है सिंदरी झारखंड। एशिया में
एशिया में सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक संयंत्र कौन सा है? सिंदरी झारखंड। सिंदरी झारखंड है। झारखंड। सिंदरी झारखंड है। सिंदरी झारखंड है। ये दूर आता है ना, पहले वाला तरस वगैरह यूरिया की इसमें, लेकिन मात्रा निश्चित रखी जाती है। अभी आप दूर लंबे समय फटता नहीं है। दूर आप इसको फ्रीजर में रखते हो, ठंडे में रखते हो, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के हिला के छोड़ दो, फिर एक पतली सी एक लेयर बन जाएगी। आपने मलाई बनती है ना दूध के ऊपर, मेरा दूध पर मलाई आएगी, वैसे पूरी मलाई आती है, लेकिन उस मलाई में मलाई बनाता होगा, इसलिए मलाई ना किसी ऐसे बलगम नहीं होता, बलगम टाइप होती है, सूख सी आएगी स्वाद लगाओगे तो इसे पता नहीं है, प्लास्टिक छोटा मिलाया जाता है, फटे नहीं, लंबे समय सर्वाइव कर जाए। इससे भी पानी की काम कर लो ये अंदर। दूसरा मोस्टली आपको कैंसर पेशेंट काम मिलेंगे भारत में, राज्य वाला पंजाब में, क्योंकि क्या करते हैं वो लोगों का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा पेशेंट जो है आपको पंजाब में मिलेंगे। उर्वरकों का सबसे ज्यादा उपभोग अगर कोई क्षेत्र करता है वो क्षेत्र पंजाब है, या फिर दूसरा मिलेंगे शायद कोई शहर है जितने भी आपके मल्टीप्लेक्स सिटी जो है वो आपको कैंसर पेशेंट मिलेंगे। गांव में आपको कैंसर पेशेंट मिलता है, कोई एक कम मिलेगा, कोई मिलेगा तो बीड़ी तंबाकू दारू दक्षिण क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं, छींक नहीं आती लोगों को। तो यहाँ पे ध्यान रखना उर्वरकों का सर्वाधिक खपत, उर्वरकों का सर्वाधिक खपत, सर्वाधिक खपत खपत करने वाला राज्य, राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब। उर्वरकों का सर्वाधिक खपत कौन करता है? पंजाब। फिर है सीमेंट उद्योग, लास्ट सीमेंट उद्योग। तो विश्व में पहली सीमेंट कहां पे? ब्रिटेन में पोर्टलैंड, और भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहां पे? चेन्नई में। प्रथम सीमेंट कारखाना भारत का 1904 कहां पे? चेन्नई। चेन्नई में भारत का पहला सीमेंट कारखाना चेन्नई में। उत्पादन की बात की स्थिति क्या है? लिख लेना, सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। अब हम खपत में बात करेंगे, खपत में लगभग दूसरे तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा खपत चाइना करता है, फिर दूसरे तीसरे नंबर पे अमेरिका, भारत, कैसे ऊपर नीचे सीखे। एक समय था जब हम सीमेंट का उपभोग नहीं करते थे, अब बढ़िया चलन सीमेंट के उपभोग का। पहले के मकान के ऊपर भाटी बीच में गाढ़ा होता था, काली मिट्टी का या चूने पत्थर का गाढ़ा मिलाया जाता था। आज के मकान क्या मजबूत बनाना चाहते हैं तो मजबूत बनाने के लिए सीमेंट का प्लास्टर वगैरह ये सब किया जाता है। अब सीमेंट जो है ये तो आपको बताइए कैसे बनता है। सीमेंट में क्या होगा? चूना पत्थर होगा, चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिनियम और जिप्सम, और जिप्सम मुख्य तत्व यही होते हैं। बाटा होती है, सीधी सिंपल सीमेंट मिला के छोड़ दो, बाटा हो जाएगी तुरंत, और काम की नहीं है। जब उसमें निश्चित मात्रा में आप बालू या बजरी नहीं मिलाओगे तो नहीं बनेगी। यहाँ पे कंप्लीट होते हैं उद्योग धंधे। बस उसको बताओगे ना, वन्य जीव, बस वही करेंगे। वन्य जीव के बाद में दो टॉपिक बचेंगे आपके, एक तो परिवहन और एक आपके जल संसाधन। हाँ वही तो, नदी जल संसाधन, नदी जल संसाधन होगा ना वो, और आपका परिवहन, दो बचेंगे बस आपके। हाँ काय को क्या दिन का काम हो रहा है, कल वन संपदा शुरू कर देंगे, 2 दिन वन संपदा हो जाएगी, 2 दिन परिवहन हो जाएगा, अगले वीक से।